जय हिंद, राम राम। क्रिएटिन के बारे में आप सब ने सुना होगा, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं रनर्स के लिए। जो लोग दौड़ते हैं उनके लिए क्रिएटिन क्या यूज़फुल हो सकता है, सिर्फ उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्रिएटिन एक सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जाने वाला सप्लीमेंट है और सबसे सेफ सप्लीमेंट है। कोई किडनी डैमेज नहीं, कुछ भी ऐसे साइड इफेक्ट इसको इसमें देखने का आपको नहीं मिलेंगे। बात करें अगर क्रिएटिन की, तो हमारी बॉडी तो प्रोड्यूस करती ही है, साथ ही साथ हमें कुछ बाहर के फूड जैसे कि सैल्मन फिश हो गई, टूना फिश हो गई, रेड मीट हो गया या एग योक हो गया, बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा मात्रा में आपको क्रिएटिन मिल जाता है। अब क्रिएटिन का आपकी बॉडी में काम क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। तो जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो ये आपकी मसल सेल्स में स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में। अब जितना ज़्यादा एटीपी, मतलब आपकी मसल सेल्स में क्रिएटिन स्टोर हुआ, जब आप वर्कआउट करने गए तो वहां से क्या हुआ, एटीपी जनरेट होता है आपकी मसल से। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो ताकि आप जब भी कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा वर्कआउट कर रहे हो जहां पे आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। अब इसका जो मेन पर्पस जिस वजह से क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया जाता था, वो था आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने में। एकमात्र इसका जो बेनिफिट है वो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने में। मान लो आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हो, आप स्क्वाट मारते हो और आपसे वेट लोड नहीं हो रहा है, तो जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना चालू करते हो तो आपकी जो मसल सेल्स में एटीपी की ग्रोथ होती है, एटीपी जनरेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप अपना वेट इसमें बढ़ाते चले जाते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रनर्स के लिए। तो रनिंग की अगर हम बात करें तो जब छोटे इवेंट होते हैं, जैसे कि हम कहें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर, इन इवेंट्स में क्या होता है, हमें इंटेंसिटी हाई रखनी पड़ती है। जब भी हमारी ट्रेनिंग, जब भी हमारी रेस शुरू होती है, जब भी कुछ होता है, तो हमारी शुरुआत से ही इंटेंसिटी हाई रहती है। तो इस फील्ड में 800 मीटर से नीचे जितने भी इवेंट हैं, इनमें सब में आपको क्रिएटिन बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। लेकिन जितनी भी रिसर्च हमने स्टडी करी है, उनमें कहीं पे भी मैराथन के लिए या कहें 1600 मीटर, 3200 मीटर, 5 किलोमीटर, इन सब के लिए इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल यूज़ इसका देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे जाते हो तो आपको ज़रूरत किसकी होती है कि आपका ग्लाइकोजन फिल रहे। यहाँ पे आपका मसल स्टोर हो रहा है, मसल में एटीपी की जनरेट हो रहा है, जिससे आपका एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी मिलती रहे धीरे धीरे। और ये क्या करता है, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी हाई इंटेंसिटी जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप 1 किलोमीटर के नीचे के इवेंट देख रहे हो तो आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या अल्ट्रा मैराथन करते हो, तो फिर उसके लिए आपको क्रिएटिन की जगह आप किसी और सप्लीमेंट में अपना पैसा क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सीधा सा हमने आपको बता दिया है कि अगर जो लोग देख रहे हो 1 किलोमीटर के नीचे हो तो क्रिएटिन बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो, 1 किलोमीटर के ऊपर हो तो क्रिएटिन का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब क्रिएटिन यूज़ कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे कुछ अच्छे क्रिएटिन का, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में ही आपको परचेस करना है। क्रिएटिन की अगर हम बात करें तो इसको कोई भी इस तरीके का कोई ड्रग नहीं है या किसी तरीके का ये एस्टेरॉयड नहीं है जो कि आपको बहुत हार्म पहुंचाएगा या बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च ही इसी सप्लीमेंट पे हुई है। कई कई मेडिकल कंडीशन में भी क्रिएटिन दिया जाता है। अब आपको करना क्या है कि अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहते हो तो 3 ग्राम या 4 ग्राम आप क्रिएटिन डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको अच्छे इसके रिजल्ट देखने हैं तो जब भी आप अपनी रनिंग के लिए जा रहे हो, जब भी अपने वर्कआउट के लिए जा रहे हो, उसके 10 से 15 मिनट पहले आप 3 से 4 ग्राम क्रिएटिन डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये मसल में होल्ड करता है, एटीपी की ग्रोथ को बढ़ाता है और आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। आपको पानी की डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2-2, 4-4 गैलन एक दिन में पी जा रहे हो, नहीं। एटलीस्ट जितना आपको 2.5-3 लीटर आपको पानी पीना है, 3.5 लीटर पानी पीना है, वो अपना पानी का जितना भी है आप वो क्राइटेरिया अपना कंप्लीट रखो डेली बेसिस पे, अगर आपको इसके मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। और जिस भी सप्लीमेंट में पैसा लगाना होगा हम डायरेक्ट बता देंगे, जो सप्लीमेंट आपके लिए यूजलेस होगा उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं कल फिर किसी और सप्लीमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।